हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा ये डिजाइन बनाने का आसान सा तरीका। यहाँ पे हमने एंकर के धागे का काम किया हुआ है और ऊपर की साइड सिंपल राउंड नेक तैयार किया है और नीचे की साइड आप देख रहे होंगे इस तरीके की हमने धागे से ही लटकन बनाई हुई है जो कि बहुत ही सुंदर लग रही है। तो आइए सीखते हैं किस तरीके से इस डिजाइन को तैयार किया जाता है। दोस्तों, जो आपने नेक डिजाइन देखा है उससे बनाने के लिए एक हमने यहाँ पे एंकर का धागा लेना है इस तरीके से। एक हमने यहाँ पे ये इस तरीके की ये लटकन बनाई हुई हैं जो इस तरीके की होती हैं जो धागे से ही तैयार की जाती हैं। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इनको तैयार करते हैं। यहाँ पे कुछ मैंने इस तरीके से बनाए हुए हैं, ये डबल शेड के। एक सेम कलर है हमारे पास जो कमीज का कलर है और एक हमने यहाँ पे मैचिंग करते हुए ली है जो कि घेरे की कढ़ाई है, उससे जो घेरे का वर्क होता है, बॉर्डर है, उसी के साथ के हमने एंकर के धागे लिए हैं और उसी के साथ के हमने दूसरा ये वाला थ्रेड लिया है इस तरीके की लटकन बनाने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमें डिजाइन तैयार करना है एंकर के धागे का तैयार करना है और ऊपर की साइड हम यहाँ पे राउंड नेक तैयार करेंगे। तो एंकर के धागे का डिजाइन तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे नीचे की साइड, मैं आपको दिखा देता हूँ, नीचे की साइड हमें इस तरीके से एक पेपर पेस्टिंग पेस्ट करनी है। जहां तक भी आपने एंकर के धागे का काम करना होता है उतनी दूरी तक आपने यहाँ पे इस तरीके से पेपर पेस्टिंग यहाँ पे इस तरीके से सेट कर लेनी है। तो यहाँ पे जो हमने पेपर पेस्टिंग पेस्ट की हुई है इस तरीके से, ये हमारी 12 इंच की होगी, 12 इंच की, और इस तरीके से देखेंगे तो ये हमारी 15 इंच की ऐसे होगी लेंथ। अब हमें यहाँ पे जो निशान लगाने हैं एंकर के धागे के लिए, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, ये जो सेंटर का बॉर्डर है इससे हमें यहाँ पे पौना पौना इंच की दूरी रखनी है। इस तरीके से पौना पौना इंच की दूरी रखते हुए हम निशान लगाते हैं। तो ऐसे ही हम ऊपर की साइड यहाँ पे बॉर्डर से पौना इंच की दूरी रखेंगे। आप इस दूरी को कम ज़्यादा कर सकते हो, आपकी इच्छा है। और यहाँ पे हम इस तरीके से इन निशानों को आपस में मिलाएंगे। जो उल्टी साइड होती है पेपर पेस्टिंग वाली साइड, इसी साइड में हमें यहाँ पे ये निशान लगाने होते हैं। ये देखिए, ये हमने निशान यहाँ पे इस तरीके से कंप्लीट कर लेने हैं। सेम ऐसे ही निशान हम दूसरी साइड में लगा लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे ये सभी निशान अपने कंप्लीट कर लिए हैं इस तरीके से, और यहाँ पे हमने इस तरीके से भी ये निशान लगा लिया है। तो 5 निशान हमारे इधर होंगे, 1 2 3 4 5, और 5 हमने इस साइड में लगाए हैं। ऊपर जितना अपने नेक डिजाइन रखना होता है, जैसे गला जितना भी डीप रखना होता है, उस हिसाब से आप इसमें मार्किंग कर ले इस तरीके से। तो ये भी मैंने निशान लगा लिए हैं। अब हमें एंकर के धागे का काम करना है, जिसके लिए हमने यहाँ पे ये जो बोविन होती है, नीचे जो फिरकी होती है, इसमें हमें हमेशा एंकर के धागा चलाना होता है। आप ऊपर की साइड अगर कोशिश करोगे तो ऊपर की साइड एंकर का धागा बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। तो यहाँ पे हमने अब इन्हीं निशानों के ऊपर सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले नीचे की साइड हमने एक यहाँ पे एक्स्ट्रा जो बोविन होती है वो डाल ली है और यहाँ पे लगाएंगे हम सिलाई। तो जो सिलाई है हम यहाँ पे हर निशान पे लगाएंगे, इस तरीके से स्टार्ट करेंगे। हम चेक कर लेते हैं कि सिलाई हमारी बिल्कुल ठीक आनी चाहिए। अगर कहीं से भी आपको लूज टाइट धागा लगता है तो उसको सेट कर ले। इस निशान तक हम यहाँ पे लगाएंगे सिलाई, और अब हम इसी तरीके से वापस लेकर के आएंगे। तो यहाँ पे एक सिलाई हमने जो है लगा दी है, चेक कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है हमारी सिलाई। अब हम दूसरी सिलाई लगाएंगे यहाँ पे।
तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे सभी सिलाई लगा लिए हैं हर निशान के ऊपर इस तरीके से। 5 लाइनें हमारी इधर होंगी और 5 इधर होंगी, सेंटर में होगा बॉर्डर। सीधी साइड से कुछ हमारा यहाँ पे ये इस तरीके से नज़र आएगा। और यहाँ पे देखोगे आप कितनी प्यारी सी फिनिशिंग से ये हमने सिलाई लगाई है, देखिए कितनी सुंदर लग रही है। इसके बाद अब हमें यहाँ पे नीचे का लटकन का काम करना है और ऊपर नेकलाइन बनानी है। तो ऊपर नेकलाइन बनाने के लिए हमने यहाँ पे ये बुकरम ली है। सिंपल राउंड नेक बनाएंगे। जो ब्रॉड लेंथ रखेंगे वो 3 इंच रखेंगे ताकि हमारा 6 इंच तैयार आ जाए, और डीप लेंथ रखेंगे यहाँ पे 7 इंच। और सिंपल से यहाँ पे इस तरीके से शेप डाल देंगे और इसी निशान के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। आधा से पौना इंच बाहर की साइड कटिंग करेंगे। तो अब हम इस नेकलाइन को यहाँ पे तैयार कर लेते हैं ऊपर की साइड। जैसे सिंपल गला तैयार किया जाता है वैसे ही हम इसको तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे सिंपल नेकलाइन जो है वो अपनी तैयार कर ली है। तो यहाँ पे दोस्तों सिंपल जो नेकलाइन है जो ऊपर की साइड तैयार करनी थी वो हमने कंप्लीट कर ली है, और आप देख ही रहे होंगे कितना प्यारा सा यहाँ पे हमारा डिजाइन आ जाता है। अब बात आ जाती है इस तरीके की जो लटकन जो हमने यहाँ पे इस तरीके से लगानी है, ऐसे करते हुए एक एक करके यहाँ पे अटैच करनी है। तो इनको बनाने का तरीका सीखते हैं, कैसे इनको बनाया जाता है। तो सबसे पहले ये बनाना सीखते हैं और फिर एक एक करके यहाँ पे अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, जो हम लटकन बनाते हैं, लटकन बनाने के लिए हमने जिस कलर की भी लटकन बनानी है उस कलर का धागा ले लेना है। और यहाँ पे हम इस धागे को क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से बांध लेंगे एक साइड में। ये हमने बांध लिया है। अब हमारा जो गैप है ये दोनों, जिस तरीके से कोई भी कील या किसी भी चीज़ पे आपको इस तरीके से गैप देके कंप्लीट करनी होती है। मतलब चाहे आप डबल कील किसी में गाड़ लें या इस तरीके से कुछ भी आप सेटिंग करें। इसकी चौड़ाई जो है हमारी यहाँ पे जो गैप है इसका 5.5 इंच का होना चाहिए। और यहाँ से हम इसको इस तरीके से लपेटेंगे। तो ये हम इस तरीके से यहाँ पे लपेटते जाएंगे ऐसे। कम से भी कम हमें यहाँ पे ये 25 से 30 राउंड इस तरीके से निकालने होते हैं। इस तरीके से 25 से 30 हमारे यहाँ पे राउंड लग जाएंगे। अब हम यहाँ पे इसको धागे को तोड़ लेंगे और एक एक्स्ट्रा धागा छोटा लेंगे यहाँ पे इस तरीके से, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है। और यहाँ पे इस तरीके से सेंटर पॉइंट, जो हमारा सेंटर पॉइंट देखने में लगता है, इस तरीके से हम इसको यहाँ पे सेंटर में ऐसे टाइट करेंगे। इसके बाद इसी को दोबारा से यहाँ पे टाइट कर लेंगे इस तरीके से। मतलब आपने यहाँ पे 2-3 बार ऐसे इसको टाइट कर लेना है। टाइट करने के बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो ये हमने निकाल लिया है और सेंटर पॉइंट हमारा इस तरीके से आ जाएगा, जहाँ पे ये सेंटर है ऐसे सेट आ जाएगा। इसके बाद हम छोटा धागा एक और लेंगे ऐसे यहाँ पे, और इसको इस तरीके से टाइट करेंगे। मतलब आपने यहाँ पे गैप का ध्यान रखना है। जो हमारा गैप होना चाहिए ये बिल्कुल बराबर, मतलब सेंटर पॉइंट से बराबर होना चाहिए दोनों साइड। और इस तरीके से हम यहाँ पे एक धागा लेंगे और यहाँ पे इसको पक्का करेंगे। यहाँ पे छोटा धागा लेना है, ज़्यादा बड़ा धागा आपने नहीं लेना है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ऐसे यहाँ पे करने के बाद अब जो ये धागा हमने लिया है इसी में हम यहाँ पे गांठ लगा देंगे। इसमें इसको गांठ लगा के पक्का करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारी ये लटकन ऐसे तैयार हो जाएगी। अब जितनी बड़ी आपको रखनी है उतनी रखने के बाद आप इसको कट कर लें। तो ये देखिए यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे सभी लटकन ये बनाई हुई है, सेम वैसे ही यहाँ पे ये भी तैयार हो गई है। तो ये तरीका होता है इस तरीके की जो लटकन बनाई जाती है धागे वाली। तो इनको अब हम अटैच करेंगे। तो दोस्तों जो हमने लटकन यहाँ पे बनाई है एक एक करके यहाँ पे इस तरीके से हम अटैच कर लेते हैं। सभी जो भी हमारी ये लाइन आई हुई है इसके ऊपर हम अटैच करेंगे। तो एक हम येलो रखेंगे, एक हम सेम की रखेंगे, इस तरीके से हम यहाँ पे अटैच करेंगे।
और पूरी डिजाइनिंग हमारी कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगी, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे इस तरीके से हमारी डिजाइनिंग आ जाएगी। सेम ऐसे ही हम दूसरी साइड में लगा लेंगे। तो इनको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर आपको पूरा डिजाइन दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, सभी लाइनों के नीचे हमने यहाँ पे इस तरीके से लटकन लगा ली है, जो कि हमने धागे से ही तैयार की है, और बहुत ही सुंदर सा हमारा यहाँ पे डिजाइन बन करके तैयार हुआ है। दोस्तों इस तरीके के डिजाइन बहुत ही पसंद किए जाते हैं, बहुत ही यूनिक से ये डिजाइन होते हैं। सिर्फ हमने एंकर के धागे और सिंपल धागे से ही इस डिजाइन को तैयार किया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।